दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें, स्टॉक के अंदर आज 1.5% के आसपास की गिरावट हुई है। लेकिन यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है वो यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी का इशारा कर रही है। वोडाफोन आइडिया और दूसरी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, भारती एयरटेल और जियो, सब ने मिलकर टैरिफ हाइक करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से जितने ब्रोकरेज हाउस है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस, उन्होंने बढ़ चढ़ के टारगेट दे दिए है वोडाफोन आइडिया के। यानी उनके हिसाब से इस करंट लेवल से वोडाफोन आइडिया में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है वोडाफोन आइडिया को लेकर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे वोडाफोन आइडिया पिछले कुछ दिनों से जो फैसले ले रहे वो सारे के सारे उनके सीधे पड़ रहे। उन्होंने काफ़ी अच्छी फंड रेजिंग भी की है और बैंक भी उनका साथ देने को तैयार हो चुके हैं। प्रमोटर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। 5G सर्विस की नीलामी में उन्होंने स्पेक्ट्रम भी हासिल किया है। तो क्या वोडाफोन आइडिया के लिए मुसीबत खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और क्या आने वाले समय एक अच्छी तेजी बन सकती है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई 17.79 पर, यानी लगभग फ्लैट क्लोजिंग थी कल की, यानी फ्राइडे की 17.89 के आसपास। थोड़ी सी गिरावट के साथ शुरुआत जरूर हुई, लेकिन इंट्राडे में 18.06 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। ऊपर के लेवल से गिरावट हुई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से और 17.40 का लो बना और अंत में क्लोजिंग 17.65 के आसपास रही, जहाँ पे 1.34% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा। आप देख सकते हो कि ये जो 20 तारीख के आसपास जो स्टॉक आप देखो कि 16 साढ़े 16 रुपये के आसपास था, वो स्टॉक देख सकते हो कि 18.5 को पार कर गया 27 तारीख को, और 28 तारीख को इसने एक बिल्कुल फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाई है। आप देख सकते हो कि फ्राइडे को इसने एक बिल्कुल 19 रुपये को टच करके फ्रेश हाई बना दी थी और ये काफ़ी बड़ी तेज़ी बनी कम समय में। 16.5 से स्टॉक 19 तक पहुंचा है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है जो आज आ गई। तो आज स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पे पिछले 5 सालों में 46% की तेज़ी बनी है, जिसको हम कोई खास तेज़ी नहीं कह सकते। 3 ईयर के हिसाब से देखते इसने 94% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो ठीक ठाक है, या यूँ कह सकते हैं कि 3 साल में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हुआ है। लेकिन पिछले 1 साल में इसने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, करीब 136% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 महीनों की बात करें यहाँ पे 25% की अच्छी खासी तेज़ी बनी है और पिछले 1 महीने में यहाँ पे 15% के आसपास का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वनडे के हिसाब से 1.5% के आसपास की गिरावट है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने जो ऐलान किया है कि आने वाले 4 जुलाई से वो टैरिफ हाइक करने जा रहे हैं, यानी आपका जो यूज़ करने का जो चार्ज है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसके पीछे वजह कि 5G सर्विस लानी है और 5G सर्विस कॉस्टली है, तो उस खर्च को यहाँ पे मैनेज करने के लिए अब की बार टैरिफ हाइक करने का फैसला सभी कंपनियों ने कर लिया है। तो ये जो फैसला है ये टेलीकॉम सेक्टर की प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि कर सकता है और इस वजह से जो कुछ ब्रोकरेज हाउस और एनालिस्ट है वो काफ़ी बुलिश हो चुके हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे यहाँ पे टारगेट दिए। करीब 56% की यहाँ से अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो 15 रुपये के आसपास का जो टारगेट था उसको बढ़ा के सिटी ग्रुप ने 28 रुपये कर दिया है। तो अमेरिकी बैंक सिटी ने रिसर्च में अपनी रिपोर्ट में बताया हम इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर रहे हैं और शेयर को खरीदने की उन्होंने सलाह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शेयर इस समय खरीदारी की 2 वजह बन रही है। एक तो बाजार में कंपटीशन था जो अब कम होने की ओर है, दूसरा हाल ही में टैरिफ बढ़ोतरी का अनुमान जो है काफ़ी बेहतर हुआ है। तो वोडाफोन आइडिया के जो शेयर का जो नया टारगेट है वो यहाँ पे पहला टारगेट 23 के आसपास है और तेज़ी जारी रहती है तो फिर 28 तक जा सकता है। वही अगर गिरावट का माहौल बनता है तो स्टॉक 14 तक जा सकता है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी शानदार सिटी ग्रुप की तरफ से टारगेट दिया गया है। तो सिटी ग्रुप के मुताबिक 5G रोल आउट शुरू हो गया है, वही अब इसके मोनेटाइजेशन शुरू होने का भी टेलीकॉम सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। 349 रुपये का शुरुआती प्लान कंपनियों के लिए ARPU बढ़ाने में मदद करेगा। वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी खबर यह रहेगी कि आने वाले दिनों में कंपनी अपने कर्ज को कैसे घटाएगी। इसके अलावा कम रिपोर्ट में कहा गया कि पूरी उम्मीद है कि जल्द ही नई रकम कंपनी को मिल सकती है। AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलने की उम्मीद है। FI ने यहाँ पे निवेश में जो हिस्सेदारी थी उसमें कमी आई है। सितंबर 2023 में हिस्सेदारी 2.46% के आसपास थी, जो दिसंबर में 2023 में गिर के 2.27% हो गई और इसके बाद मार्च में हिस्सेदारी 1.97% के आसपास आई। तो FI ने काफ़ी ज़्यादा निवेश घटाया, लेकिन अब वापस निवेश आने की संभावना बन रही है। दूसरी तरफ बाजार के जो जानकार है
चक्रीय लोकप्रिय, उनका कहना है कि पिछले 2 सालों में कोई टैरिफ हाइक नहीं किया गया था टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से, और अब जो ये फैसला किया गया है जिससे इनकी बैलेंस शीट में काफ़ी मजबूत फ़ायदा हो सकता है, और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वोडाफोन आइडिया को हो सकता है। उनका कहना है कि सभी टेलीकॉम कंपनियों को फ़ायदा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वोडाफोन आइडिया को होगा। पिछले सप्ताह तीनों निजी ऑपरेटर ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने प्लान में 11 से लेकर 25% तक की टैरिफ हाइक करने का फैसला किया है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि इसका मतलब सीधा है कि आने वाले तिमाही में 15 से लेकर 17% की रेवेन्यू में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो जियो और एयरटेल की जो टैरिफ हाइक है वो 3 जुलाई से होने जा रही है, और वोडाफोन आइडिया 4 जुलाई से टैरिफ हाइक करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ एचएसबीसी ने अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया की बाजार की हिस्सेदारी और कम हो सकती है, क्योंकि इसका नेटवर्क निवेश दूसरी जो कंप्यूटर कंपनियों से काफ़ी पीछे है, और हालिया इन्होंने पूंजी जुटाने में कुछ मदद इनको जरूर मिली है, नेटवर्क कवरेज में इनका और क्षमता सुधार में इससे मदद जरूर मिलेगी, लेकिन अभी भी कंपनी नुकसान में कमी आ सकती है आने वाले समय में। लेकिन एचएसबीसी ने अपनी रेटिंग को अभी भी कम रखा हुआ है, और एचएसबीसी अभी भी शेयर की जो प्राइस है वो 4 थी पहले, उसको 7 रुपये के आसपास देख रहे थे। यहाँ पे उनके हिसाब से इसमें स्टॉक में गिरावट हो सकती है। अब यहाँ पे एंजल वन के अमरदेव सिंह का कहना है कि यहाँ पे जो फैसला लिया गया टैरिफ हाइक का वो काफ़ी शानदार रह सकता है, और इससे कंपनी के रेवेन्यू में वृद्धि होगी और आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने इसका 21 से 22 के लेवल के आसपास जाने की संभावना व्यक्त की है, यानी करंट लेवल से अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है, स्टॉक 22 तक जा सकता है। दूसरी तरफ आईएफएल सिक्योरिटीज़ का कहना है कि जो टैरिफ हाइक किया गया जिसकी वजह से आने वाले समय कंपनियों का जो रेवेन्यू उसमें 14 से 15% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिससे आने वाले समय में यहाँ पे अच्छी संभावना दिख सकती है। यहाँ पे आईएफएल सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे जो टारगेट है उसका 19 रुपीज़ के आसपास वोडाफोन आइडिया का रखा है, और देख सकते हो कि भारती एयरटेल के लिए उन्होंने 1597 का टारगेट रखा है, और इंडस टावर के लिए 411 का टावर यहाँ पे टारगेट रखा है। तो कुल मिला के सारे के सारे ब्रोकेज हाउस इस समय काफ़ी बुलिश है और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय जो 5G टेक्नोलॉजी लाई जा रही है जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च की ज़रूरत है, और कंपनियां जो टैरिफ हाइक की है जिनसे काफ़ी अच्छा इनको फंड मिल सकता है, जिससे आने वाले समय इनका बिजनेस अच्छा चलने की उम्मीद रहे। ऐसे में वोडाफोन आइडिया जिसकी प्राइस काफ़ी कम है, बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है, तो सभी ब्रोकेज हाउस इस समय काफ़ी अच्छे टारगेट दे रहे हैं, यानी इस लेवल से स्टॉक डबल हो सकता है आराम से, ऐसी संभावना दिख रही है, और सरकार का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया में इस समय खरीदारी की जा सकती है। अगर आप इसको कम से कम 2 से 3 साल होल्ड करेंगे तो ये आपका जो निवेश है वो कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।